Hello everyone, how are you all? So today we will start our chapter Training in Sports, chapter 10 of Physical Education, class 12th. ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग तो सबको ही पता है कि एक प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन है। अगर हम किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रही हैं तो वो क्या होता है? ट्रेनिंग। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क। अगर हम पुलिस में भी भर्ती होते तो उससे पहले भी हमें कुछ टाइम की ट्रेनिंग करनी होती है। आर्मी में जाते हैं उससे पहले भी कुछ टाइम की ट्रेनिंग करनी होती है। अगर हमें किसी स्पोर्ट्स में आगे निकलता है तो उसके लिए भी हमें ट्रेनिंग करनी होती है। तो ट्रेनिंग तो है ही बहुत ज़रूरी। स्पोर्ट्स के लिए पढ़ेंगे हम यहाँ पे कि ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स क्या है। तो ट्रेनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सम टास्क। अब हमारा टास्क यहाँ पे क्या है कि हमें अपना फिटनेस लेवल अच्छा करना है और हमारी बॉडी की कंडीशन कैसी है स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए। अब जैसी भी है उसे हमें अच्छा करना है, अच्छे से ट्रेनिंग करके, अच्छे से प्रिपरेशन करके। प्रिपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है एक स्पोर्ट्स पर्सन की डेवलपमेंट को। अगर वो प्रिपरेशन करेगा किसी चीज़ की तो उसकी डेवलपमेंट खुद पे खुद होती चली जाएगी और उसे जो भी अपना गोल अचीव करना है वो ईज़िली अपने उस गोल को अचीव कर ही लेगा। प्रिपरेशन में क्या क्या आता है? हम ट्रेनिंग करते हैं, कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, और स्पेशल हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसी तरीके से हमारा एक ट्रेनिंग का प्रोसेस चलता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी प्रिपरेशन के दौरान आते हैं। जैसे पढ़ते टाइम क्या होता है, हम प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, अच्छे से अपने चैप्टर्स को पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, लास्ट में सैम्पल पेपर करते हैं और एक बार अपना खुद का टेस्ट लेते हैं। इसी तरीके से स्पोर्ट्स में अच्छे से हम ट्रेनिंग करते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं कि हाँ हम नेशनल लेवल के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, और स्पेशल न्यूट्रिशियस डाइट हम लेते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर अच्छे से एनर्जी लेवल जो है वो बूस्ट हो जाए और अच्छे से बना रहे। अब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से एक स्पोर्ट्स मैन को तैयार किया जाता है कॉम्पिटिशन्स के लिए। जो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग जो होती है, एक सिस्टम से अगर हम ट्रेनिंग करेंगे ना तो एथलीट का जो फिटनेस लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाता है, फिज़िकली बहुत अच्छे से फिट हो जाता है वो एथलीट। अगर प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से वो ट्रेनिंग लेगा, अगर अच्छे से वो प्रिपेयर रहेगा तो वो अचीव कर सकता है अपने हर एक गोल को। फिज़िकल एक्सरसाइज यूज़ होती हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जिसका एक इम्प्रेसिव अफेक्ट पड़ता है फिज़िकल डेवलपमेंट में एक एथलीट की। अब हम यहाँ पे नीचे पिक्चर भी दिखाई हुई है, ये अपनी खुद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहा है जिसकी वजह से इसकी मसल्स हैं जो वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाए, इसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ट्रेनिंग तो हम अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है। हमें अपना गोल अचीव करना है, हमें किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो ट्रेनिंग उसके लिए ज़रूरी है ही। अब इसमें हम हमारे काफ़ी टॉपिक हैं जैसे स्ट्रेंथ हो गया, इंड्योरेंस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ हो गया, तो हम ये सब पढ़ेंगे। ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हम एक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ के बारे में कि स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शारीरिक बल, शक्ति, ताकत कितनी है लोगों के अंदर, उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं कि हमारे अंदर कितनी पावर है कि कोई और अगर हमारे ऊपर कोई ज़ोर लगा रहा है तो हमें कितनी पावर है कि हम उसकी पावर को ओवरकम कर दें, रेजिस्टेंस को ओवरकम कर दें। जितना कोई और फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को, उस रेजिस्टेंस को हम ओवरकम कर दें, उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। हमारी मसल्स में, हमारी पूरी बॉडी में कितनी कैपेसिटी है जो कितना फोर्स लगा सकती है उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। कोई पंजा लड़ा रहा है तो हमारे अंदर कितना ज़्यादा फोर्स है, कितनी स्ट्रेंथ हमारे अंदर है कि हम उसे हरा दें, हमारे मसल्स में कितनी पावर है, कितनी एबिलिटी है, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हम पाउंड्स में भी मेजर करते हैं, डाइनीज़ में भी मेजर करते हैं, इन दो तरीक़ों से हम इसे मेजर करते हैं। अब स्ट्रेंथ एक कॉमन मैन के लिए तो ज़रूरी होता ही होता है, लेकिन स्पोर्ट्स मैन के लिए एक बहुत असेंशियल कंपोनेंट है। अब किसी गेम में ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है तो किसी में कम लगती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पावर तो सब में ही होनी चाहिए ना। कोई कुर्सी सरकानी है, टेबल सरकानी है, स्ट्रेंथ उसमें भी लगेगी, अलमारी सरकानी है, स्ट्रेंथ उसमें भी लगेगी, लेकिन दोनों में अलग अलग लगेगी। तो बिना प्रॉपर स्ट्रेंथ के हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। दो टाइप्स की स्ट्रेंथ है, स्टैटिक स्ट्रेंथ और डायनामिक स्ट्रेंथ।
स्टैटिक स्ट्रेंथ को आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं और डायनामिक स्ट्रेंथ को आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। डी से दवाई होती है, दवाई को हम टोनिक भी बोलते हैं और सिरप भी बोलते हैं। तो डायनामिक स्ट्रेंथ, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक, एक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर होता था हमारे मैथ्स में, मैट्रिक में, तो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। अब स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होती है? एबिलिटी ऑफ मसल्स, जो हमारी मसल्स हैं वो ओवरकम कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, बिना अपनी जगह को बदले, मतलब वहीं खड़े करे। स्टैटिक मतलब एक ही जगह पे। पंजा लड़ाने के टाइम पे दोनों के हाथ तो एक ही जगह रखे रहते हैं, कोई मूवमेंट तो नहीं होती, लेकिन पावर पूरी लग रही है। तो एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, बट वो रेजिस्टेंस जो है वो स्टैटिक, उसी जगह पे लग रहा है, तो उसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो जो स्ट्रेंथ हमारी लग रही है स्टैटिक पोजीशन में, वहीं खड़ी खड़ी पोजीशन में, पंजा लड़ाती बार कोई मूवमेंट थोड़ी हो रहा है उन दोनों का, सिर्फ हाथ है एक जगह पे रखा है, फोर्स लग रहा है सिर्फ, तो उसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज़ नॉट सीन डायरेक्टली, हम इस तरीके की स्ट्रेंथ को नहीं देख सकते। इस टाइप की स्ट्रेंथ को हम वेट लिफ्टिंग में या आर्म लिफ्टिंग जो होती है उसमें देख सकते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो यही था स्टैटिक स्ट्रेंथ में। नेक्स्ट आता है हमारा डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ में क्या होता है कि हम रेजिस्टेंस को ओवरकम तो इसमें करते हैं, लेकिन मूवमेंट होती रहती है। अब हम पुल अप कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, तो उसमें हमें डायनामिक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा डायनामिक स्ट्रेंथ को वाली एक्सरसाइज को परफॉर्म कर लेते हैं, तो हमारी मसल्स एकदम ऐसी हो जाती है कि वो ऐसा हो जाता है कि अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब हम एक और ज़्यादा पुशअप्स भी नहीं करते, इतना भी हम एबल नहीं होते कि हम एक एक्स्ट्रा पुशअप्स कर लें। इसमें जो मूवमेंट है वो क्लियरली विजिबल रहते हैं। अगर कोई भी डायनामिक स्ट्रेंथ को कर रहा है तो क्लियरली वो मूवमेंट जो है वो विजिबल रहेगा। अब डायनामिक स्ट्रेंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज़ हो रहा है हमारा रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। ज़्यादातर स्पोर्ट्स में मैक्सिमम स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं किया जाता, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादातर यूज़ होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में ज़्यादातर स्पोर्ट्स में मैक्सिमम स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं किया जाता। ये उन वाले स्पोर्ट्स में यूज़ होती है जिनमें बहुत ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस रहता है। वेट लिफ्टिंग हो गई, शॉट पुट, वो बॉल होती है ना उसको दूर फेंकना होता है, वो जैवलिन थ्रो, उनमें मैक्सिमम ज़्यादा पावर की हमें जिनमें ज़रूरत होती है, उन वाले स्पोर्ट्स में मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगता है। अदर स्पोर्ट्स में मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम टाइम के लिए लगता है। जैसे लॉन्ग जंप हो गई, तो एकदम से हमें जंप लेनी है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक ही तो हम लेंगे। जब हम स्टार्टिंग की पोजीशन से एकदम जंप करेंगे तभी तो हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ की ज़रूरत रहेगी। तो टेक ऑफ लाइन पे जब हम लॉन्ग जंप लेते हैं या हाई जंप लेते हैं, उस टाइम पे सिर्फ हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा शक्ति की, ज़्यादा बल की ज़रूरत होती है, वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ आता है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होता है? अब हमें रेजिस्टेंस को ओवरकम तो करना है, पर अब यहाँ पे स्पीड को भी देखा जाएगा कि हम कितने टाइम में उस स्ट्रेंथ को कर रहे हैं, कितने पीरियड ऑफ टाइम में, हम कितनी देर में हम कितना वेट उठा रहे हैं। इसमें स्पीड को और स्ट्रेंथ को दोनों को देखा जाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये कि हम इतने पर। पहले वाले में ये देखा जा रहा था कि कितनी हम में स्ट्रेंथ है, हम कितना वज़न उठा रहे हैं भाई। लेकिन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में ये भी देखा जा रहा है कि हम कितनी देर में कितना वेट उठा रहे हैं। ये जैसे स्प्रिंट हो गई, उसमें देखा जाता है, ठीक है। एकदम से एक्सप्लोड जो होता है, एकदम से एक्सप्लोजन होता है स्प्रिंट में, एकदम से भागते हैं ना, इसलिए वहाँ पे ज़रूरत होती है कि हमें जल्दी कंप्लीट करना होता है टाइम, इसलिए हमें वहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। इसके बाद लास्ट वाला हमारा आता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या है? इसमें स्ट्रेंथ की भी
हमारी जो पावर है उसकी भी, और एंड्योरेंस, दोनों की ही ज़रूरत होती है। जब हमें बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, हम बहुत ज़्यादा पावर लगा के थक गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम अपनी ताकत लगा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। थकान की कंडीशन में भी हम अपनी पावर को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ज़्यादातर ये लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में, स्विमिंग में, रोड साइकिलिंग में यूज़ होता है, और ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स में यूज़ होता ही है। अब हम बहुत देर तक भागते गए, हमारा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा, पावर हमारी बहुत कम हो जाती है, लेकिन हम उस थकान की कंडीशन में भी भाग रहे हैं, तो उसी को स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहते हैं। स्विमिंग कर रहे हैं, करते करते थक गए, लेकिन फिर भी हम करते रहते, तो वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हो गया। साइकिलिंग करते हैं रोड पे, मतलब बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक हम साइकिल चलाते हैं, तो और ज़्यादा हम साइकिलिंग करते रहते हैं, हम थक गए फिर भी हम साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उसे हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहते हैं। सो दिस इज़ द पार्ट 1 वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ